So before we go ahead, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस ग्रंथ में, विवेक चूड़ामणि में 580 श्लोक हैं। 580 श्लोक हैं। अब 3 दिनों में तो सभी 580 श्लोकों को पढ़ना तो संभव नहीं है। इस ग्रंथ को अगर अच्छी तरह से पढ़ना हो तो कम से कम 6 महीने समय देना पड़ेगा। तो इन 3 दिनों में हम लोग सिर्फ चुने हुए कुछ श्लोकों पर ही हम लोग ध्यान देंगे और इस पर से इस पूरे ग्रंथ का जो सार, निचोड़ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यही मेरा प्रयास रहेगा आने वाले 3 दिनों में कि हम लोग चुने हुए कुछ श्लोकों पर ध्यान दे करके हम लोग अध्यात्म जीवन से संबंधित जो मुख्य विषय जो है उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, यह जो ग्रंथ है यह अत्यंत ही साधकों में लोकप्रिय ग्रंथों में से एक है, विवेक चूड़ामणि। और ये वेदांत के सिद्धांत को इतने सरल भाषा में और इतने स्पष्ट रूप से भगवान शंकराचार्य जी यहाँ रखते हैं, अद्भुत है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग लौट के जाने के बाद में भी इस ग्रंथ का आप लोग अध्ययन बनाए रखें, इसको छोड़िए नहीं। तो हम लोग आने वाले 3 दिनों में, कल और परसों में, हम लोग इसका जो चुने हुए उन श्लोकों पर ही हम लोग इस पर ध्यान दें। मैं श्लोक को पढ़ता हूँ, आप लोग मेरे पीछे आप लोग भी श्लोक को पढ़ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरं तम गोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। किसी भी ग्रंथ के अध्ययन की शुरुआत में या अध्यात्म जीवन या अध्यात्म साधना को शुरू करने से पहले ये हमारी परंपरा में यह बात है कि हम पहले ईश्वर का अनुग्रह और गुरु का अनुग्रह हमें प्राप्त हो, इसके लिए हम एक प्रार्थना करते हैं। इसको मंगलाचरण भी कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ईश्वर के अनुग्रह के बगैर, गुरु के अनुग्रह के बगैर हमारा जो प्रयास है यह सफल नहीं होगा। तो ग्रंथ के शुरुआत में ही भगवान शंकराचार्य जी इस मंगलाचरण का, वे मंगलाचरण के द्वारा वे परम परमेश्वर से ये याचना करते हैं कि उनका अनुग्रह बना रहे और इस अध्ययन के द्वारा जो सिद्ध होना हो वह सिद्ध हो। तो इस ग्रंथ क्या कहते हैं? प्रणतोस्म्यहम्, मैं प्रणाम करता हूं या मैं प्रणत हूं। आई एम ऑफरिंग माय ओबेसंस टू हुम? गोविंदम। अब गोविंदम शब्द से 2 चीजें यहां पर हमें समझना चाहिए। गोविंद एक तो श्री हरि हैं, प्रभु परमेश्वर हैं। प्रभु परमेश्वर को प्रणाम करते हैं भगवान शंकराचार्य जी। और दूसरा यह है कि उनके अपने जो गुरु थे भगवत पाद गोविंद पादाचार्य, उनको भी प्रणाम है। तो एक ही शब्द के द्वारा भगवान शंकराचार्य जी ईश्वर को भी प्रणाम करते हैं और अपने जो गुरु हैं गुरु को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि ईश्वर और गुरु के अनुग्रह के बगैर यह प्रयास, इस प्रयास में कोई भी सफल नहीं हो सकता। यह सिद्धांत है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं प्रणाम करता हूं उस गोविंद श्री हरि को और अपने गुरुदेव भगवत पाद गोविंद पादाचार्य को। और ये जो ईश्वर है वो कैसे हैं, या गुरु जो है वो कैसे हैं? परमानंदम सद्गुरु। इसमें और एक चीज इसमें देखने लायक बात है, हम जिसको गुरु कहते हैं, जीवन में गुरु कौन है? ईश्वर ही गुरु है। ईश्वर से अतिरिक्त कोई गुरु नहीं है। लेकिन ईश्वर की जो गुरु शक्ति है वो किसी मनुष्य के माध्यम से जब काम करती है तो मानवीय माध्यम जो है उसको भी हम गुरु मानते हैं।
लेकिन गुरु शक्ति तो ईश्वर की ही शक्ति है, ईश्वर की ही अपनी मुक्ति दिलाने वाली शक्ति है, जिसको हम लोग गुरु शक्ति कहते हैं। तो सच्चिदानंद ब्रह्म ही गुरु है, ईश्वर ही गुरु है, लेकिन वही जो सच्चिदानंद ब्रह्म का जो गुरु शक्ति है वह जब किसी मानवी माध्यम से जब हमारे पास आती है तो उस मानवी माध्यम को भी हम गुरु मानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो प्रभु परमेश्वर कैसे हैं वे परमानंदम है, परम आनंदम, सच्चिद आनंदम, ये उसका स्वरूप है और वो सद्गुरु है। तो ऐसे सद्गुरु जो परमानंदम सच्चिद आनंद रूपी जो परब्रह्म ईश्वर जो है उसको मैं प्रणाम करता हूं। अब पहले पंक्ति में एक बहुत बड़ा सिद्धांत शुरुआत में ही भगवान शंकराचार्य जी हमारे सामने रख देते हैं। ये अध्यात्म अनुभूति से संबंधित एक अकाट्य सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है? कहते हैं तम अगोचरम, तम अगोचरम। तम अगोचरम मतलब क्या है? ये जो सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, ईश्वर वस्तु जो है, जो सत्य वस्तु जो है, वह अगोचर है। अगोचर होने का क्या मतलब है? अगोचर का मतलब है इंद्रियों से इसकी अनुभूति नहीं हो सकती। ये अकाट्य सिद्धांत है जिसको हमें समझ लेना चाहिए। हम जिसको भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, आत्मलाभ, विभिन्न शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, हमें समझ लेना चाहिए उस परम तत्व की जो अनुभूति है वो कभी भी इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से नहीं होता। यह अतीन्द्रिय ऐसी एक अनुभूति है। इंद्रियों से ऊपर उठ करके ही, मन से परे जाकर कर ही इस परम तत्व की अनुभूति सिद्ध होती है। तो तम अगोचरम, तम अगोचरम मीन्स ये जो है दिस रियलिटी विच वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज नॉट टू बी experienced through sensory system or through the mind. Then how is it going to be experienced? It's a very important question. तो इसकी अनुभूति कैसे होगी? देखिए हम लोग सब यहाँ बैठे हैं किसके लिए? इस अनुभूति के लिए आए हैं हम लोग। आप लोग सब यहाँ आए हो किसके लिए? हमें यहाँ अनुभूति चाहिए। ये एकमात्र ही अनुभूति है जो मनुष्य जीवन के मुख्य प्रयोजन को सिद्ध करती है, जिसके बगैर मनुष्य जीवन निरर्थक और विफल है। भगवान शंकराचार्य जी बताएंगे इस बात को। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य यह अनुभूति है। श्री रामकृष्ण इस बात को कहते कहते थकते नहीं है। मनुष्य जीवन एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं? मनुष्य जीवन में दूसरा कुछ नहीं है। ये क्यों नहीं है उस बात को भगवान शंकराचार्य जी अति सुंदर शब्दों में हमें बताएंगे। मनुष्य शरीर में जन्म का क्या मुख्य प्रयोजन है? वो यह अनुभूति है। तो यह अनुभूति होगी कैसे? कहते हैं शंकराचार्य जी कहते हैं सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम का क्या मतलब है? वेदांत यानी उपनिषद। उपनिषद का सिद्धांत क्या है? उपनिषद का सिद्धांत इतना ही है कि आप यह शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। अब यह बात जो है, जैसे जैसे हम गुरु के मुख से जब श्रवण करेंगे, शास्त्र से जब हमें यह बताया जाएगा, जिस प्रकार वो व्यक्ति जो मगरमच्छ के ऊपर जाकर के बैठने वाला था, किसी ने आकर के उसको सूचित कर दिया कि बेटा यह लकड़ा नहीं है, यह मगरमच्छ है। सूचित करने के बाद क्या हुआ? वो वहीं पर रुक गया। उसके अंदर एक परिवर्तन हुआ, वो पीछे हट गया। इस प्रकार की जो वेदांत का जो सिद्धांत है, उस पर श्रवण करके जब उसके अनुसार हम अपने मन को उस ओर ले जाएंगे, तब जाकर के इसकी एक विशिष्ट मानसिक स्थिति में इसकी अनुभूति संभव है। मतलब ये मन के परे, इंद्रियों के परे ऐसे इस तत्व की अनुभूति
अनुभूति है जो इंद्रिय और मन के द्वारा उसकी अनुभूति नहीं होती। लेकिन वेदांत के शब्द के अनुसार जब हम अपने जीवन को उस ओर ले जाते हैं तब जा करके यह अनुभूति हमें एक अतीन्द्रिय और मन से अतीत ऐसी एक दशा में इसकी अनुभूति होती है। तो ये शुरुआत में श्री शंकराचार्य जी एक बहुत बड़ा सिद्धांत आध्यात्मिक जीवन का हमारे सामने रख देते हैं। आप देखेंगे किसी भी महापुरुष के जीवन में जो आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं ये सारे के सारे अतीन्द्रिय, इंद्रिय और मन के परे ऐसी एक विशिष्ट भूमिका में ही इसकी अनुभूति सिद्ध होती है। तो ये प्रथम यहाँ का ये बात है। तो यह जो प्रथम जो श्लोक है इसमें हमको ये समझना चाहिए कि ये जो भगवत प्राप्ति जो है यह तभी संभव होगा जब हम गुरु के उपदेश के अनुसार अपने मन को इंद्रियों से ऊपर उठा करके मन को एक विशिष्ट उस सत्य वस्तु पर जब हम केंद्रित करते हैं तो एक अतीन्द्रिय और मन से अतीत ऐसी एक दशा में उसकी अनुभूति इसको होती है। से वेरी बिग इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अब दो श्लोकों में बहुत ही सुंदर बात भगवान शंकराचार्य जी हमें बताते हैं। वो क्या है? आप लोग मेरे पीछे, आप लोग भी चैन कर सकते हो। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्गपरता विद्वत्त्वमस्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नोषत जन्म कोटि सुकृतैः पुण्यैः न लभ्यते। देखिए, मनुष्य जीवन का एकमात्र जो उद्देश्य क्या है? मुक्ति। अब देखिए, आप सभी लोग यहाँ पर श्री रामकृष्ण के भक्त हो, लोग जानते हैं। मैं अक्सर इस बात को कहते रहता हूँ, हम लोग भगवान श्री रामकृष्ण की जो आरती गाते हैं उसका जो पहला 3 शब्द क्या है बताइए? मैं अक्सर कहता हूँ बाकी गाने की जरूरत ही नहीं है। श्री रामकृष्ण यानी खंडन भाव बंधन, और कुछ नहीं है। श्री रामकृष्ण के जीवन पर इतने बड़े बड़े जो किताबें लिख के रखी हैं उन सारे बड़े बड़े ग्रंथों का अगर सारभूत अर्थ इतना ही है, श्री रामकृष्ण स्टैंड्स फॉर खंडन भाव बंधन। He doesn't stand for nurturing or strengthening our bhava bandhana. Understand this point? मैं सब समय इस बात को बताते रहता हूँ, भक्तों को समझ लेना चाहिए जो श्री रामकृष्ण है वे हमारे संसार के बंधन को दृढ़ बनाने के लिए नहीं है। हम अक्सर गलती में श्री रामकृष्ण को उस प्रकार यूज करते हैं कि ठाकुर हमारे ये ठीक कर दो, मेरा वो ठीक कर दो, मेरे बच्चे को यहाँ भर्ती कर दो, वहाँ भर्ती कर दो, नौकरी नहीं मिल रही है? इसके लिए नहीं है श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण है खंडन भाव बंधन के लिए। ये जो बंधन की जो अनुभूति है उसको खंडित करना, वही श्री रामकृष्ण उसके प्रतीक है। मुझे बताइए आप, क्या श्री रामकृष्ण के जीवन में हमको थोड़ा सा भी संसार के प्रति कोई मोह दिखाई देता है क्या? थोड़ा सा इस नश्वर मिथ्या जगत के प्रति इतना सा भी कोई मोह या कोई एक लगाव या एक अपनापन श्री रामकृष्ण के चरित्र में हमको मिलता है क्या? देखिए, श्री रामकृष्ण के भक्त होने का मतलब क्या है, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। श्री रामकृष्ण संसार के लिए नहीं है, श्री रामकृष्ण परमार्थ के लिए। संसार से परमार्थ की ओर जाने की प्रक्रिया हमको दिखाते हैं श्री रामकृष्ण। इस बात को बोलना नहीं चाहिए। और आप देखेंगे कैसे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके मूर्त जो विग्रह,
उसका जो उदाहरण है वो श्री रामकृष्ण है। हर एक श्लोक जो हम पढ़ने वाले हैं उन सब में आप देखेंगे इसका डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ है, आपको श्री रामकृष्ण मिलेगा। तो देखिए जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुक्ति। शंकराचार्य जी कहते हैं, शुरुआत में ही हमें बता देते हैं कि मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृतैर पुण्य विना लभ्यते। ये मुक्ति जो है अत्यंत ही दुर्लभ है और ये मुक्ति ही नर जन्म का एकमात्र उद्देश्य है। अब देखिए शुरुआत में शंकराचार्य जी कह रहे हैं, इस श्लोक में शंकराचार्य जी बता रहे हैं कुछ चीजें अत्यंत ही दुर्लभ है। इस सृष्टि को अगर हम लोग देखें, क्या अद्भुत सृष्टि है, कितने प्रकार के प्राणियां हैं, कितने योनियां हैं यहाँ पर। हमारे शास्त्र में ही कहा गया है कि 84 लाख योनियां हैं। ये तो विज्ञान सम्मत भी है। हमारा जो मॉडर्न बायोलॉजी भी यही बात कहती है, 84 लाख स्पीशीज। ये हमारे शास्त्र की बात है। 84 लाख योनियां हैं, कितने प्रकार के प्राणियां हैं। इन सारे प्राणियों में भगवान शंकराचार्य जी शुरुआत में हमको ये बता देते हैं कि नर शरीर में जन्म प्राप्त करना अत्यंत ही दुर्लभ और कठिन है। दुर्लभम, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है ये सुलभम नहीं है, ये सुलभ नहीं है, ये दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता। शुरुआत में ही भगवान शंकराचार्य जी हमें इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि हमें यह पता होना चाहिए कि हम लोग कहां जीवित हैं। हम लोग एक पशु शरीर में जीवित हो सकते थे। सोच के देखिए, कोई गाय है या घोड़ा है या कोई बिल्ली है, वह भी उसी पर ब्रह्म के विभिन्न शरीर हैं। हम उस शरीर में भी जीवित हो सकते थे। लेकिन यहां पर मुख्य बात क्या है, वो जो गाय जो है, वो घोड़ा जो है, या बिल्ली है, जो पंछी है, ये सभी जो प्राणियां हैं, यह कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवत ज्ञान इनको प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वह उस प्राणी में नहीं है। भगवत ज्ञान या मुक्ति प्राप्त करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वह इस नर शरीर में ही वह उपलब्ध है। इसलिए शुरुआत में ही भगवान शंकराचार्य जी हमें हमारे अंदर ये एहसास करा रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ जीवित हैं, किस शरीर में हम लोग सांस ले रहे हैं। ये नर शरीर है, इस नर शरीर के महत्व को समझना चाहिए। We should realize the importance and value of being in a human body. We could have been in some animal body. In that, the animal body is absolutely helpless. It will have to wait for several thousands of lifetimes before it comes to this human body. उस प्राणी को कई शत सहस्त्र जन्मों के पश्चात उसको फिर एक मनुष्य शरीर में जन्म मिलता है। इसलिए शंकराचार्य जी हमें ये बता रहे हैं कि जंतु ना सभी प्राणियों में इस नर शरीर में जन्म प्राप्त करना यह बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि यही नर शरीर जो है, इस नर शरीर में ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अभी सिर्फ नर शरीर को प्राप्त करने से क्या सब कुछ हो गया क्या? सोचिए देखिए, आज इस पृथ्वी में मनुष्यों की आबादी क्या है? 7 अरब होगा, 7.5 अरब होगा, है ना? 8 अरब पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं, 8 अरब है। 8 अरब लोग हैं इस। हमें लगता होगा कि ये 8 अरब कितनी बड़ी संख्या है। ये 8 अरब तो एक बूंद के समान है। मैं क्यों कहता हूं इसको बूंद के समान है? आप लोग कभी कोई भी हम लोग क्या कोई गिन सकते हैं कि इस पृथ्वी पर कितने मच्छर हैं? कोई गिन सकते हैं? या जो छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो सब जीव हैं, वो सब योनियां हैं, क्या उनकी संख्या हम गिन सकते हैं क्या? तो आप देखिए, इस सृष्टि में जितने योनियां हैं, जितने प्राणियां हैं, उसमें ये जो मनुष्य जो परिवार है,
द ह्यूमन फैमिली, दिस इज द स्मॉलेस्ट। ये जो मनुष्यों का जो परिवार है, ये सबसे छोटा परिवार है। और इस सबसे छोटे परिवार में अगर हम जन्मे हुए हैं, we should understand the importance of it. We could have been in any of these other species, bodies, but we are in the smallest family in this creation, the family of the human beings, Homo sapiens जिसको हम लोग कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? ये ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य जो है, यही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन आप सोच के देखिए, ये 8 अरब लोग जो है, 8 अरब लोगों में से कितने लोग मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं? कितने लोग मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं? जहां श्री राम कृष्ण कहते हैं मनुष्य शरीर में या मनुष्य परिवार में जन्म लेने का एकमात्र उद्देश्य मुक्ति है, एकमात्र उद्देश्य खंडन भवबंधन है, कितने लोग हैं जो खंडन भवबंधन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा। आप उंगली पर गिन सकते हो। खंडन भवबंधन के लिए प्रयत्न करने वालों की संख्या को आप उंगलियों पर गिन सकते हो, उतना ही है उसकी संख्या। इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप। I always remind the devotees that actually the group of devotees, and among the devotees also the real seekers, अध्यात्म जीवन एक जिज्ञासा है, इट्स अ सीकिंग। ये एक खोज है। किसकी खोज है? सत्य की खोज है। सत्य की खोज में लगे हुए कितने मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर? आपको बहुत ही कम मिलेगा। That is why Shankaracharya right in the beginning says, Jantu Nam Nara Janma Durlabham. We should first, he is awakening in us a sense of importance, a sense of value about where we are existing. We should understand the value of this human body. This is the greatest gift and the rarest gift, most difficult to get. And if we have got it, we should learn to value it. What is the purpose of being born in a human body? So just being born in a human body is not sufficient. You have to have certain other things. So what are the certain other things? And every succeeding item is more and more difficult to get. Now that is the beautiful series of items. यहाँ पर बहुत से ऐसे मुद्दे शंकराचार्य जी बता रहे हैं। मनुष्य शरीर में जन्म लेना तो बहुत ही कठिन है, दुर्लभ है। मनुष्य शरीर में जन्म लेने के पश्चात भी बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसको प्राप्त करना और भी कठिन है। इतनी आसानी से हमें नहीं मिलता। और सबसे कठिन और दुर्लभ क्या है? मुक्ति। एंड में वो लास्ट आइटम। तो उसके बीच में देखिए क्या सुंदर बात कहते हैं यहाँ पर शंकर जी। तो जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, प्राणियों में मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करना तो दुर्लभ है। अब दूसरा मुद्दा जो है, शंकराचार्य जी कहते हैं अतः पुंस्त्वम। अब पुंस्त्वम का मतलब क्या है? एक पुरुष शरीर में जन्म लेना ये और भी दुर्लभ है। अब ये थोड़ा सा संवेदनशील एक विषय है। Immediately all of our sisters will stand and protest. Immediately यहाँ पर धरना शुरू हो जाएगा। अरे शंकराचार्य जी ऐसे कैसे बता दिए हैं, इन्होंने तो ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो सीरियस मैटर नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नहीं उसमें एक बात है, नहीं, इट्स नॉट, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर एक्चुअली। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू व्हाट वी हैव हर्ड फ्रॉम द सीनियर्स एंड इट इज देयर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। It is actually not a discrimination. See, these people, how can? Would they? Are they like you and me? When they speak something, they mean it. They speak the truth. It is not gender discrimination. ये कोई लैंगिक भेद नहीं किया जा रहा यहाँ पर। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा तात्पर्य है। इसका यह मतलब नहीं है कि महिलाएं या स्त्री जो हैं वो कम योग्य हैं, नहीं। क्योंकि भगवान शंकराचार्य ही अपने भाष्यों में कहते हैं, मांडुक्य उपनिषद के भाष्य में कहते हैं, वहाँ पर जहाँ तक मुझे स्मरण है ये 3रे अध्याय में आता है, उनका जो कारिका जो है वहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं,
जहां तक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की बात है और ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान को प्राप्त करने की जो योग्यता की बात है, जहां तक योग्यता की बात है, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों भी सम रूप से योग्य हैं। ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान जो है उसमें स्त्री और पुरुष में कोई भी भेद नहीं है। जिस प्रकार स्त्री है उसी प्रकार पुरुष है, जिस प्रकार पुरुष है उसी प्रकार स्त्री है, उसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों भी ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ही और शी फुलफिल्स द कंडीशन। तो फिर यहां पर ये इस प्रकार क्यों कह दिया? इसके पीछे एक बहुत ही एक सामाजिक और एक मनोवैज्ञानिक उसके पीछे का एक कारण है। देखिए, पहली बात हमें समझ लेना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा, ये आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को तन मन और अपनी सारे संवेदनाएं सब कुछ ईश्वराभिमुख करना पड़ता है। यह आप मानते हैं कि नहीं? तन से, मन से और संवेदनाओं के दृष्टि से, मीन्स your body, your mind, your energies, your feelings, everything has to be directed towards Ishvara. It's not a part-time venture. मैं कहता हूँ, spirituality is not a part-time venture. ये ऐसा नहीं है कि सवेरे आप नौकरी करने गए, शाम को आके हम स्पिरिचुअल हुए, बाकी हम सारा दिन हम सब कुछ उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता। अध्यात्म जीवन जो है, स्पिरिचुअल लाइफ जो है, ये पार्ट टाइम वेंचर नहीं है। इसमें व्यक्ति को अपना सब कुछ देना पड़ता है, तन से, मन से और अपने संवेदनाओं को भी ईश्वराभिमुख करना पड़ता है। अब देखिए, प्रश्न देखिए, जो स्त्री और जो पुरुष जो है, ये जो दो लिंग जो है, इन दोनों को समाज में एक विशिष्ट प्रकार के भूमिका निभानी पड़ती है। They have a different, very well-defined role to play. Tell me, is it not? What is the defining characteristic or the defining role of a female? Not only of the human species, but all the species. What actually goes into the making of a female? Just tell me. See, giving birth to a child. Child-bearing and child-rearing. Two things, very important thing. पुत्र को, संतान को जन्म देना और फिर उस संतान की परवरिश। एक बच्चे को बड़ा करने में कितना वर्ष लग जाता है? 15 साल, 20 साल। जब तक वो संतान जो है वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, तब तक उस महिला को अपना पूरा ध्यान उस तरफ देना पड़ता है कि नहीं? बताएंगे मुझे आप नकार सकते हो इस बात से? इट्स अ ट्रेमेंडस इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जीज which we find in this female of every species. They have to put their whole soul in that direction. The great natural prakritic event of child-bearing and child-rearing, जिसमें सारा एनर्जी उस तरफ जाता है। बताइए, वह महिला क्या अपना सब कुछ इस अध्यात्म के लिए, अध्यात्म या ईश्वराभिमुख परिपूर्णता हो सकती है क्या? कठिन है, हो नहीं सकती, मैं ऐसा नहीं कहता हूं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर माताएं सफल हुई हैं, लेकिन यहां पर एक कठिनता की बात है। तो शंकराचार्य wants to say that relatively speaking men are in a more advantageous position. That's all. Relatively speaking, men are in a more advantageous position than the so-called women folk. Men doesn't have to be involved so much in the so-called the child rearing kind of a factor the way the woman has to. Is this not the fact? आप एकदम, तो socially speaking, the kind of role a woman has to play in society, there this factor comes. When a lady gives birth to a baby, the kind of natural, instinctive involvement, it's an umbilical cord connection हम लोग कहते हैं। umbilical cord मतलब समझते हैं ना? नाभि का जो संबंध है ना, वो इतना गहरा होता है, इतना आसान नहीं होता। वो पिता को कभी पता नहीं होगा। एक्चुअली महिलाओं की अपने संतान के प्रति जो भावनाएं हैं, वो कोई भी पुरुष समझ नहीं सकता। ये प्राकृतिक है, अद्भुत है।
इसीलिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि सापेक्षिक दृष्टि से, अगर हम सापेक्षिक दृष्टि से अगर हम देखो तो पुरुष की जो स्थिति है थोड़ा सा एडवांटेजेस इतना ही है. इट इज नॉट ए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. वन मोर पॉइंट ऑफन इट कम्स टू माय माइंड, मुझे सबसे मेरे मन में ही आता है. सोच के देखिए एक युवक है और एक युवती है. युवक है, युवती समझ लीजिए 20 साल, 20 years old, a young man and a young woman. ओके, अब ये युवती है और एक युवक है, दोनों के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया. राइट इन द प्राइम ऑफ द यूथ दे हैव अंडरस्टूड दिस जगत इज मिथ्या and they have no more interest in so-called the worldly enjoyments. And both of them, they don't want to go in the direction of this world. Tell me, will that young lady be able to just leave everything and go into the forest? Does a young woman in the prime of her youth, can she just walk away from her home and just go anywhere and stay anywhere? There is an inherent danger involved in it. Is this not a fact? Simple fact. So go by the social conditions actually. Whereas that young boy, he can simply walk away. वो तो कहीं भी जाएगा, कहीं भी रहेगा, पेड़ के नीचे रह लेगा, कहीं भी जंगल में चला जाएगा, उसको किसी चीज की, उसको कोई जोखिम नहीं है, कोई खतरा नहीं है. लेकिन अगर एक युवती हो तो कई प्रकार के खतरा हैं. क्या अस्वीकार कर सकती हैं क्या? It is in this sense that Shankaracharya is saying that to be in a male body is slightly more advantageous. That's all. इसका मीनिंग इतना ही है. तो ये कोई लैंगिक कोई भेद नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा. Let us make this point very clear. ये बात. तो anyway, तो लेकिन देखिए हम लोगों को हमारे इस विषय को समझने के लिए हम लोग इस मुद्दे को हम लोग जस्ट इग्नोर भी कर सकते हैं. इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. टू बी इन अ ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड men or women all are equally capable of God realization. This is the simple principle. Let us go by that. So नर शरीर में जन्म दुर्लभ है. अब नर शरीर में जन्म लेने के बाद भी कुछ चीजों की आवश्यकता है. अगला जो मुद्दा क्या है, शंकराचार्य जी कहते हैं ततो विप्रता. विप्रता का मतलब क्या है? ब्राह्मणों का गुण. अभी देखिए ये सारे शब्द इतने विवादास्पद हो गए हैं आजकल. ये ब्राह्मण शब्द से इतने सारे नेगेटिव चीजें जुड़ गई हैं. ये दुर्भाग्य की बात है. स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य जी दोनों भी एक आवाज में कहते हैं कि मनुष्य जीवन का मुख्य आदर्श क्या है? सभी को ब्राह्मण बनना चाहिए. अच्छा, ब्राह्मण बनना चाहिए का मतलब क्या है? ब्राह्मणत्व कुछ गुणों की एक पूंजी है. ऐसे अद्भुत गुणों की पूंजी है. क्या है वो गुण? पूरी तरह से अपनी इंद्रियों पर जिसका संयम हो, जिसका मन शुद्ध पवित्र हो, और जिसका मन ब्रह्म में विचरण करता है, वो ब्राह्मण है. ब्रह्मणि विचरति यह सब ब्राह्मण है. जिसका मन ब्रह्म में विचरण करता है, सत्य वस्तु में विचरण करता है, वो ब्राह्मण है. तो ये सारे ब्राह्मण का जो गुण है, अब मुझे बताइए कितने लोगों में है ये दुर्लभ है कि नहीं? दुर्लभ है कि नहीं? कितने लोगों में ये गुण है? शंकराचार्य जी बता रहे हैं देखिए सिर्फ मनुष्य शरीर में जन्म लेने मात्र से नहीं हुआ. हमें इन सारे गुणों को हमारे अंदर वृद्धित करना होगा. इन गुणों को हमारे अंदर हमें संपादित करना होगा, हमें लाना होगा. दैट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ. सो ब्राह्मणत्व ये और भी रहा है. अच्छा, सिर्फ ब्राह्मण ऐसा गुण होने मात्र से भी पूरा नहीं हुआ. फिर क्या है? तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता. अति सुंदर ये विषय है. वैदिक धर्म के प्रति हमारी निष्ठा, वैदिक धर्म मार्ग के प्रति हमारी निष्ठा. देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, वो है मार्ग. मार्ग का मतलब क्या है? यहाँ मार्ग क्या दर्शाता है? जीवन में कुछ एक फिलॉसफी होना चाहिए, है ना. मार्ग यानी जो हमको एक विशिष्ट स्थान ले जाती है.
जो हमें एक विशिष्ट स्थान पर ले जाती है, उसी को हम लोग मार्ग कहते हैं। वे, विच इज द वे, दैट इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ? Just look into the seriousness of this matter, my dear devotees. Shankaracharya is saying, which is the actual way which will bring about the ultimate well-being of everybody? वो कौन सा मार्ग है जिस पर चलने से पूरे मानव समाज का सचमुच हित और कल्याण होगा? मैं दोबारा आपसे पूछता हूं, कौन सा वो मार्ग है जिस पर चलने से पूरे मानव समाज का सचमुच हित और कल्याण होगा? कौन सा मार्ग है? इस पृथ्वी पर देखिए, आज के दिन में देखिए, पूरा जो हमारा जो मानव समाज है, जो ह्यूमन सोसाइटी है, हाउ दे आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट फिलॉसफीज। कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, फ्रॉइडिज्म, कांटिनिज्म, कितने इज्म्स हैं, और करोड़ों करोड़ों लोग इन आइडियोलॉजीज को सब्सक्राइब करके जाते हैं। आर दे नॉट टेकन इन अ सर्टेन डायरेक्शन? टेल मी। You will find an entire continent subscribing to a certain ideology, communism. Where does this ideology called communism going to take the humanity? Tell me. मार्ग की बात करते हैं, वो कौन सा मार्ग है जो मनुष्य को सचमुच ही हितकारी हो, मनुष्य का जो भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि लाने वाला वो मार्ग कौन सा है? मैं दो प्रकार की समृद्धि की बात कर रहा हूं, शंकराचार्य स्वयं कहते हैं, जिसमें भौतिक समृद्धि भी हो और आध्यात्मिक ज्ञान भी हो। ऐसा मार्ग दिखाने वाला कौन सा मार्ग है? कम्युनिज्म है क्या? कैपिटलिज्म है क्या? कौन सा इज्म है, बताइए। देखिए, है ना, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। पूरा मानव समाज जो है विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं को मान के चलती है। ये सारे विचारधाराएं हमें कहां ले जाती है? क्या हमारा मंगल करती है क्या? कम्युनिज्म ने मंगल किया है? कैपिटलिज्म मंगल कर रही है? जितने कैपिटलिस्टिक कंट्रीज हैं, वहां के लोगों को पूछिए आप, सिर्फ धन संपत्ति का अर्जन करने मात्र से मनुष्य सुखी होता है क्या? प्रश्न है मार्ग, वो कौन सा मार्ग है? वैदिक धर्म मार्ग। क्या सुंदर बात है। कितने लोग हैं इस पृथ्वी पर जो इस वेद के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं? मैं पूछता हूं आपसे, कितने लोग हैं? वो भी देखेंगे आप उंगलियों पर गिन सकते हो, जो वेद के बताए हुए इस अध्यात्म मार्ग पर चलकर भौतिक समृद्धि, जिसको अभ्युदय कहते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको निश्रेयस शंकराचार्य जी अपने भगवत गीता भाष्य में कहते हैं, वह समाज समृद्ध है जहां पर अभ्युदय भी है और निश्रेयस भी है। अभ्युदय और निश्रेयस का मार्ग बताने वाला एकमात्र वैदिक मार्ग ही है। इस वैदिक मार्ग को समर्पित कितने लोग हैं, ये और भी दुर्लभ है कि नहीं? देखिए आप, आज के दिन में कितने लोग, पूरा जो वेस्ट है, अमेरिका है, पूरा जो चाइना है, they are all driven by different ideologies. Where is the society going? I'm asking this question. Who is happy? Is an American society happy society? You go and see. It's a seriously ailing society, with all due respect to everybody. See, we are talking about an ailment which everybody is suffering from. The question is, which is that way? वो कौन सा मार्ग है जिस पर चल करके मनुष्य, हम पूरे मानव समाज की बात कर रहे हैं, सिर्फ भारत की नहीं, मनुष्यों की बात कर रहे हैं। मनुष्य कैसे स्वस्थ हो सकता है? कम्युनिज्म से हो सकता है? अध्यात्म के बगैर हो सकता है? कौन से इज्म से हो सकता है? वैदिक धर्म, वेदों का दिखाया हुआ जो मार्ग है, इसी से व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। देखिए, और भी दुर्लभ है। अच्छा ठीक है, हो सकता है आप में और मुझ में वेदों के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की वह बुद्धि है, हम वेद को मानते हैं, लेकिन सिर्फ वेद को मानने मात्र से क्या होता है? वेद को मानने मात्र से क्या होता है? उसका अगला पॉइंट देखिए क्या है। विद्वत्वम अस्मात् पर। ठीक है, हम लोग कहने के लिए बोल देते हैं कि हम लोग सब
वैदिक हैं, हम लोग सनातनी हैं। सभी लोग आजकल कहते हैं, हमारे हिंदू समाज में भी सभी लोग कहते हैं हम लोग वैदिक हैं, हम लोग सनातनी हैं। लेकिन वैदिक होने का मतलब क्या है? क्या हमारे अंदर शास्त्र का ज्ञान है क्या? हमने कभी शास्त्र को, वेद क्या बताती है, इस बात को समझने का प्रयास किया है कभी हमने? कितने हिंदुओं ने किया है, मैं पूछता हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण बात है। हम लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं या वैदिक सनातनी कहते हैं, कितनों ने वेद में बताए हुए सिद्धांतों पर कभी विचार किया? उसको यहाँ पर विद्वत्व कहते हैं, मतलब शास्त्रों का ज्ञान। यह और भी दुर्लभ है। अच्छा, किसी को अगर शास्त्र का ज्ञान हो गया तो भी अभी सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान मात्र से सब काम नहीं बनता। शास्त्रों का ज्ञान होने के पश्चात कितने लोग शास्त्र के बताए हुए जो प्रक्रिया है उसका जीवन में अनुशीलन कितने लोग करते हैं, वो और भी दुर्लभ है। वो है अगला पॉइंट, आत्मा अनात्म विवेचनम। अब शास्त्र क्या बताती है हमको? शास्त्र हमको यही बताएगी आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। शास्त्र यही बताती है, आत्मा अनात्मा विवेचन। अब कितने लोग हैं जो सचमुच ही इसको हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं? How many people are there who are literally trying to put it into practice, this continuous practice of discriminating between what is Atma and what is Anatma? This is even more rare, is it not? Just tell me, in this entire human family, how many people are doing Atma Anatma Vivechana? Is it not a point? 8 अरब लोग जो हैं, 8 अरब इस मनुष्यों का जो परिवार है, इसमें कितने लोग आत्मा अनात्मा विवेचन करते हैं? तो दुर्लभ है कि नहीं? सुलभ है क्या? कितना दुर्लभ है, आप उंगलियों पर गिन सकते हो। सचमुच आत्मा अनात्मा विवेचन करने वाले जो मनुष्य नर कितने हैं? अच्छा, आत्मा अनात्मा विवेचन करने के पश्चात उसका फल क्या होगा? स्वानुभवो, अनुभूति। जो ठीक ठीक आत्मा अनात्मा विवेचन कर पाएगा तो उसको आत्मा की अनुभूति होगी। अब बताओ, आत्मा की अनुभूति और भी दुर्लभ है। कितने लोगों को आत्मा का ज्ञान हुआ है? स्वानुभवो फिर क्या है? फिर ब्रह्मात्मना संस्थिति। अनुभूति होने के बाद ब्रह्म रूप में संस्थित होना, इट्स द रेयरेस्ट थिंग। See, we are talking about the human family, in that how many people have succeeded in really coming in touch with this reality, Atman, Brahman. It is the rarest thing to happen, is it not? और जब आपको ब्रह्म का ज्ञान होगा तो क्या आप मुक्त हो जाओगे? आप खंडन भव बंधन सिद्ध होगा। और वो जो मुक्ति है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृतैर पुण्य विना लभ्यते। अनंत कोटि जन्मों में किए हुए अनंत पुण्य कर्मों के फल के बगैर यह मुक्ति संभव नहीं है। दिस मुक्ति इज द रेयरेस्ट थिंग टू हैपन इन दिस एंटायर विश्व प्रपंच। समस्त ब्रह्मांड में यह मुक्ति जो है अत्यंत ही दुर्लभ है। कितने लोग मुक्त है इस विश्व प्रपंच में? हैं। ऐसा कोई काल नहीं होगा जब यहां पर जीवन मुक्त नर नारियां नहीं होंगे। यह स्वामी विवेकानंद कहते हैं, at every point of time there are free souls living on this planet. It has to be like that. That is what makes this planet worth living. स्वामी जी says that. ऐसे जीवन मुक्त पुरुषों के बगैर तो ये तो पृथ्वी, यहाँ तो जीवित रहने की हम मतलब ये it's not even a place to live. It is because there are such great souls at every given point of time that this planet becomes a place worth living. So anyway, इस first verse में आप देखोगे क्या शंकराचार्य जी कह रहे हैं? Beautiful. He is making us realize the importance of where we are existing. कि हम लोग इस मनुष्य शरीर में हैं और इस मनुष्य शरीर की जो महत्ता क्या है, इसका महत्व क्या है। इस मनुष्य शरीर ही एकमात्र शरीर है जहां पर यह अत्यंत ही दुर्लभ खंडन भव बंधन संभव हो सकता है। एक गाय के शरीर में यह संभव नहीं है, एक घोड़े के शरीर में यह संभव नहीं है, यह सिर्फ एक नर शरीर में ही यह संभव है।
So right in the beginning, Shankaracharya is making us feel that he is awakening us. हमें जगा रहे हैं, हमारे नींद से हमें जगा रहे हैं और हमें ये एहसास करा के दे रहे हैं कि बच्चों जान लीजिए आप लोग कहाँ हो. This is the rarest opportunity that we have got, and misusing or not utilizing this human body for the right purpose it is meant for will be the most unfortunate thing to happen in this human birth. इस नर शरीर में जन्म लेने के पश्चात अगर हम खंडन भव बंधन के लिए हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं तो हम यह बहुत बड़ी एक अवसर को हम लोग खो रहे हैं. एक बहुत बड़े अवसर को हम लोग खो रहे हैं. इस शरीर के बाद फिर कौन सा शरीर मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता. जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर में ही जन्म हो, फिर कब यह मौका मिलेगा हमें पता नहीं. तो यह इस दूसरे श्लोक का भाव यह है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग बॉर्न इन अ ह्यूमन बॉडी. और इसी बात को अब अगले श्लोक में भी शंकराचार्य जी बताते हैं. अति सुंदर बात. यह अत्यंत ही प्रसिद्ध श्लोक है जिसको स्वामी विवेकानंद बार बार अपने व्याख्यानों में, अपने पत्रावली में आप देखेंगे स्वामी जी बार बार इस श्लोक को उठाते हैं. तो स्वामी जी कहते हैं, यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, दुर्लभम त्रयमय वैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः. अति सुंदर श्लोक है. वे कह रहे हैं तीन चीजें अत्यंत ही दुर्लभ है, सुलभ नहीं है. और ये तीन चीजें अगर किसी को प्राप्त हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर के अनुग्रह से ही यह संभव हुआ है. ये देवानुग्रह, ईश्वरानुग्रह के बगैर यह संभव नहीं है. तो कौन से तीन चीजें हैं? एक तो मनुष्य शरीर में जन्म, दूसरा है मुक्ति की इच्छा, और तीसरा है किसी महापुरुष का मार्गदर्शन. ये तीन चीजें जो है ना, वो है मनुष्यत्व यानी मनुष्य शरीर में जन्म, मुमुक्षुत्व यानी मुक्ति की इच्छा, और फिर मुक्ति की इच्छा होने के पश्चात भी एक महापुरुष का मार्गदर्शन मिलना कठिन है. देखिए क्या सुंदर बात है. शंकराचार्य जी कह रहे हैं तीन चीजें बड़ा दुर्लभ है. हो सकता है मनुष्य शरीर में जन्म लिए हो, लेकिन कितने लोगों को मुक्ति की इच्छा है बताइए? है क्या? 8 अरब लोग हैं इस मनुष्य परिवार में. कितने लोग खंडन भवबंधन चाहते हैं? कोई नहीं चाहता. सभी लोग इस भवबंधन को गले लगा करके जी रहे हैं. कोई भी इस बंधन से ऊपर उठना नहीं चाहता. और अगर ये चाहत आपके अंदर या मेरे अंदर या उत्पन्न हो गई है, ये ईश्वर के अनुग्रह का लक्षण है. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. In this 8 crore human family, how many people are really wanting Khandana Bhava Bandhana? It's a very vital question. It's the rarest thing to happen. And if it is happening in our lives, remember that is the sign of Ishwaranugrah. अच्छा, खंडन भाव बंधन की इच्छा अगर उत्पन्न हो भी जाती है, उसके बाद भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है. कौन हमें मार्ग दिखाएगा? वो सद्गुरु, वो महापुरुष का जो मार्गदर्शन, वह और भी कठिन है. और अगर किसी भी व्यक्ति को ये तीनों चीजें अगर प्राप्त हो, तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं समझ लेना चाहिए कि ईश्वर के अनुग्रह से ही यह संभव हो रहा है. अति सुंदर बात है. और एक श्लोक ले लेता हूं, उसके बाद हम लोग प्रश्न ले लेंगे. वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्यबोधेन विनापि मुक्तिः आत्मैक्यबोधेन विनापि मुक्तिः न सिद्ध्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि
न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि। कहते हैं कि आप चाहे कोई कितने भी शास्त्र के उद्धरण देते रहे, आप शास्त्र पढ़ लीजिए, आप शास्त्रों पर व्याख्यान दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फिर कहते हैं वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवताः, चाहे कोई कितना ही देवताओं की प्रसन्नता के लिए याग यज्ञ करता रहे। हम लोग क्या क्या करते हैं? याग करते हैं, यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, ये सब करते रहते हैं, है ना। हम धार्मिक जीवन के नाम पर हम लोग कितनी चीजें करते रहते हैं। हम तीर्थाटन करते हैं, याग यज्ञ करते हैं, पूजा करते रहते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए। इस श्लोक का जो भाव यह है, आप जो कुछ भी करना हो आप कर लीजिए, एक चीज के बगैर मुक्ति संभव नहीं है। वो क्या है? आत्मैक्य बोधेन विना भी मुक्ति। आत्मा का ज्ञान, मैं कौन हूं, अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान के बगैर ये खंडन भव बंधन सिद्ध नहीं होगा। आप शास्त्र पढ़ लीजिए, शास्त्रों के आधार पर आप व्याख्यान दीजिए, आप देवताओं के हेतु याग यज्ञ कर लीजिए, और आप शास्त्र के अनुसार आप सत्कर्म भी कर लीजिए, आप आश्रम बना दीजिए, आप क्या कहते हैं उसको, धर्मशालाएं बना दीजिए, अस्पताल बनाइए, जो भी बना दीजिए, आप करते जाइए। आप स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाते जाइए, कुछ भी कर लीजिए, फिर कहते हैं आत्मैक्य बोधेन विना भी मुक्ति। बगैर आत्मा के ज्ञान के मुक्ति न संभवती। कभी भी यह खंडन भव बंधन संभव नहीं होगा। ब्रह्म शतांतरे अपि, ब्रह्म का जो एक जीवन काल जो है उसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, मतलब अनंत काल तक भी यह संभव नहीं होता। मीन्स शंकराचार्य is drawing our attention and making us understand the goal of human life is what? आत्मज्ञान। हम लोग जिसको ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर ज्ञान, भगवत ज्ञान कहते हैं, सच्चाई में वो और कुछ नहीं है, आत्मा का ज्ञान ही है और कुछ नहीं। पूरा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसी बात को कहते हुए थकते नहीं हैं। आत्मा का ज्ञान द्वितीय अध्याय, 13वां अध्याय और बाकी जो बीच के जितने अध्याय हैं वो सब सिर्फ योग जो बताए गए हैं, उसी आत्मा के ज्ञान के लिए। योग जो है, योग का मतलब क्या है? तत्प्राप्ति उपाय। आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का उपाय जो है उसको हम लोग योग कहते हैं। वो कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कोई भी घुमा फिरा के कोई भी मनुष्य जो है जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानता तब तक वो इस भव बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 5-7 मिनट है समय। थर्ड श्लोक दुर्लभम त्रयमैव तत्। इट मीन्स त्रयम, त्रयम मीन्स थ्री। Three things are extremely difficult of attainment. त्रयमेव एतत् दुर्लभम। तीन चीजें जो हैं अत्यंत ही कठिन है मिलना, और अगर वो मिलता है तो दैवानुग्रह हेतुकम। If somebody has attained these three things, Shankaracharya is saying, you should understand that the attainment has been made possible because of Ishvaranugraha, Devanugraha is the point. Yeah. In the Shloka 6, the word is Atmaik Bodhen. Atmaikya Bodhen. Yes. It's only Bodhen or it is the realization basically? We don't know, not it's realization. जीव ब्रह्मैव, ये जीव का जो ब्रह्म के साथ का जो एकत्व। देखिए इस किताब का मुख्य विषय यही होने वाला है, मैं आपको पहले बता देता हूं। एक तो अभी सरल स्पष्ट रूप में अगर मैं कहूं तो ये नाम रूपात्मक जो विश्व प्रपंच जो है, नाम रूपात्मक जो विश्व प्रपंच जो है, इसकी अनित्यता या मिथ्यत्व, ये एक मुद्दा है। दोबारा बताता हूं, यह जो नाम रूपात्मक जो विश्व प्रपंच जो है, इसकी अनित्यता या मिथ्यत्व, और दूसरी ओर यह जो जीव जो है उस जीव का सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ की जो एकत्व। देखिए
उपनिषद ये कहते हुए थकती नहीं है कि मेरे बच्चों आप लोग सब ब्रह्म ही हो। आज भले ही हमें हमारे पल्ले नहीं पड़े, ये अलग बात है, लेकिन कम से कम सुन के रख लीजिए। और अगर आप एक प्रक्रिया शुरू कर देते हैं इस दिशा में, इस सत्य की खोज के दिशा में अगर हम अपने जीवन को अग्रसर करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। इतना ही कहना है। तो जीव का जो ब्रह्मत्व, ब्रह्म के साथ का जो एकत्व, वही है आत्मा एकत्व बोधेन, मतलब अनुभूति। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव ब्रह्मैव। हाँ, जीव जो है वो ब्रह्मैव। ये क्या स्ट्रेस है इस पे, इतना ही है। भगवान श्री रामकृष्ण से मैं आपसे कहता हूं, एक भक्त आकर के श्री रामकृष्ण से पूछते हैं कि ठाकुर मुझे एक पंक्ति में आप उपदेश दीजिए जिनको सुन करके मुझे ज्ञान हो जाए। वो भक्त आकर के श्री रामकृष्ण से कहते हैं कि ठाकुर मुझे एक पंक्ति में मुझे उपदेश दीजिए जिसके द्वारा मेरा मन प्रबुद्ध हो जाए। ठाकुर कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अगर तुम इस चीज की धारणा कर पाओ तो तुम अभिमुक्त हो जाओगे। इतना ही उत्तर दिया। एक पंक्ति में अगर हमें समझना है मुक्ति का मार्ग यही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस वाक्य को सुनकर बहुत लोग डर जाते हैं। अरे जगत मिथ्या, यही तो समस्या है। मगरमच्छ को हमने लकड़ा समझ लिया है, यही तो समस्या है। जगत मिथ्या, ये हम धारणा नहीं कर पाते। वही श्री रामकृष्ण कहते हैं जिस किसी ने भी इस बात की धारणा कर ली वो अभिमुक्त हो जाए। क्या सुंदर बात। मैं ठाकुर की बात कह रहा हूं। देखिए ये सभी महापुरुष एक ही बात कहते हैं और कोई भी आइडियल को वाटर डाउन नहीं कर रहे हैं, कभी नहीं। Look into Sri Ramakrishna's life. It's a blazing demonstration of Brahma Satyam Jagat Mithya. And Jiva Brahmaiva, Jagata Brahmaiva. जिस प्रकार जीव ब्रह्म ही है उसी प्रकार ये जगत जगत जगत, हम जो जगत की बात करते हैं ये ब्रह्म ही है। ब्रह्म से अतिरिक्त कोई जगत नहीं है। अब यही वेदांत का मुद्दा होने वाला है और यही इस ग्रंथ का भी मुख्य विषय होने वाला। हम देखेंगे कैसे ये जिसको हम लोग जगत 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 कह रहे हैं ये कैसे ब्रह्म ही है, हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। So one question, there is a mention of animal out here, and you spent a few minutes on that. So the animal part and the human part. The human aspect we are trying to understand through the explanation that you're giving. And you are saying that a human can become an animal, and the other way around is also true. When it comes to the human, there is a willpower is important in some ways. That I want to improve myself, I understand that I get into the struggle, etc. So on and so forth. How does it happen in the animal world, this transition? Animals have absolutely, see, I'll tell you about the beautiful thing. Animals, they are considered to be bhoga yonis. Actually, animals don't have their own will as such. They are just machines in the hands of Prakriti. It is in this entire creation, according to the Upanishads, it is only at the human plane that you have a choice given to you. See, that is what the Shankaracharya is saying. Exercise your choice in the right direction. Human beings alone have a choice. Animals don't have a choice. अच्छा, what is this, all these animal bodies? It's a very interesting question. देखिए हम लोग मनुष्य शरीर में जिस प्रकार के कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल मिलता है। पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन, ये सिद्धांत है उपनिषद का, बृहदारण्यक उपनिषद का सिद्धांत है। तो इसके अनुसार जब मनुष्य जब अच्छा कर्म करता है तो इस शरीर के पश्चात उसको क्या कहें, उसको हायर योनिस मिलते हैं। There are different yonis. We are getting into a different kind of an area. See, we should not think that this world which we are seeing through our sensory system, this is the only world which is existing. There is several planes of existences about which we are absolutely not aware. Sri Ramakrishna used to see all those planes of existences. There are living beings living in different planes of existences. Several different. Chaturdasha Bhuvanani, हमारे शास्त्र की बात है। Chaturdasha Bhuvanani मतलब there are 14 planes of existences.
In that, seven is above the human plane and seven is said to be below the human plane. So इसमें क्या होता है, ये जो मनुष्य योनि जो है, ये मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा गया है। पूरे समष्टि, पूरे इस विश्व प्रपंच में कर्म सिर्फ इस मनुष्य शरीर में ही होता है। प्राणियां जो है ना, वो लोग कर्म नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर इंस्टिंक्ट्स, दे आर नॉट डूइंग एनी कर्म एज सच। तो मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करेगा उस प्रकार को उसको फल मिलता है। अब कोई मनुष्य जब इस मनुष्य शरीर में अत्यंत ही विभत्सात्मक कर्म करेगा, बहुत से ऐसे लोग हैं ना, भयानक कर्म करते हैं, ऐसे क्रूर कर्म करते हैं, तो ऐसे क्रूर कर्मों का फल क्या होता है, वो मृत्यु के बाद वो निचले योनि में जन्म लेता है। किसी पशु शरीर में वो सांप हो जाएगा, बिच्छू हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा। ये सब ऐसे ही मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों के पश्चात ऐसे उनका जन्म होता है। और फिर वहां पर अपने कर्मों के फल का उपभोग करने के बाद जब वो पूरा एग्जॉस्ट होगा, तब धीरे धीरे इट्स ए एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ए टाइम विल कम वंस अगेन it will come into the human body. Again, as I said, in this entire creation, this human plane of existence is the only plane of existence where karma takes place. Karma means what you know? Aham karta. मैं कर्म करने वाला हूं और कर्म करके मैं कुछ पाना चाहता हूं। यह जो बुद्धि जो है इस पूरे विश्व प्रपंच में, ये सिर्फ मनुष्यों के स्तर पर ही ये चलता है। तो ये जो विल की जो बात है, ये विल जो है ये सिर्फ सो कॉल्ड ह्यूमन प्लेन पे ही यह चलता है। लेकिन ये विल का जो डायरेक्शन, दैट इज व्हाट एक्चुअली वी हैव टू गिव ए राइट डायरेक्शन टू दिस विल। यू कैन ईदर यूजिंग योर विल यू कैन गेट मोर एंड मोर ड्राउन्ड इन दिस संसार, और इफ दैट विल हैज बीन गिवन द राइट डायरेक्शन बाय द गुरु एंड द शास्त्ras, through that will you can have the will that, see, I can say I want money, I will get money, and the same will can turn the direction and say no, I will realize God. The willing can be in two different directions. So this choice is given only to the human plane and not to anybody. That's the whole thing. So let's stop here. Yeah. This time is up. We'll take the questions later. Just one childish question. Suppose today's proposal human level is 800 crore. 1 year back, say it was something maybe 750 crore. So 50 crore people, human life, previous. But they So were you see, one thing I'll tell you, don't bring this our mathematics here, okay? This history doesn't go by human mathematics. I'll come to that point. There is a very important shloka waiting to come. I know the moment we talk about this, Swamiji, the human population is 8 crore. And the population of these mosquitoes and these microorganisms, they can't even count. So how do you, one thing will come to very important thing. No, it's not a joke. You are saying it's a childish question, but actually it's a very significant thing. The problem with the human being is that we want to bring everything within the small framework of human logic and reasoning. First thing, let me tell you, truth. You cannot fit the entire existence of truth into the small framework of human logic and reasoning. It has got its serious limitations. So all these human calculations, it has to be, somewhere it has got to come to an end. I'll come to that point sometime later. See, let us Later. No free will. So, We'll take it up later.